दोस्तों, आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे जाने बिना शायद हम कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करके भी ना सफल हो पाएं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे हर किसी को जानना बहुत ही जरूरी होता है। आज हम आपसे इस वीडियो में बात करने वाले हैं, गरीब हमेशा गरीब ही क्यों होता है, क्यों मिडिल क्लास के लोग जीवन भर मिडिल क्लास ही रह जाते हैं और क्यों आज बहुत सारे लोग न्यू स्टार्टअप लेकर आते हैं और दुनिया में छा जाते हैं। आज का टॉपिक हर उस इंसान के लिए है जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है लेकिन कहीं कहीं अटक रहा है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आखिरी तक देखिए, हो सकता है आज का वीडियो आपकी पूरी जिंदगी को पलट कर रख दे। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि दुनिया का 95% दौलत दुनिया के 5% लोगों के पास मौजूद है और दुनिया का 5% दौलत दुनिया के 95% लोगों के पास है। तो इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन क्यों ऐसा है कि किसी के पास अकूत संपदा है और कुछ लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आपने अपने जीवन में कोई गाड़ी देखी, मर्सिडीज़, BMW, ऑडी, जैगवार, जैसे ही आपने कोई बहुत बड़ा मकान देखा, जैसे ही आपने कुछ बहुत बड़ी चीज़ देखी और जिसको देखने के बाद मन की चाह हुई कि काश मैं ये ले लूं। लेकिन जब कोई मिडिल क्लास के लोग कोई बड़ी चीज़ देखते हैं तो उनके दिमाग में एक चीज़ आती है और वो है आई कैन नॉट अफोर्ड इट, मैं इसे प्राप्त नहीं कर सकता। और ऐसा सोचते ही आपका दिमाग बंद हो जाता है और दुनिया में 99.9% मिडिल क्लास के लोग ये लाइन बोलकर आत्महत्या कर लेते हैं फाइनेंशियली रूप से। अब आप बोलोगे तो करे क्या? तो इसका सिंपल सा आंसर है, जब आप किसी चीज़ की चाह करें तो अपने माइंड से बोले हाउ कैन आई अफोर्ड इट, मैं इसे कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। और जब आप ऐसा बोलते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है और आपको इंडिकेट करता है कि आप ऐसे कर सकते हो, ये करो, वो करो। गाइज, ऑलवेज बेटर थिंकिंग हैबिट्स। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सोचते नहीं। आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हो आपके माइंड में उसी चीज़ का केमिकल प्रोडक्शन चालू हो जाता है। गाइज, हर विचार एक बीज है। अगर आप घटिया बीज बोते हो तो शानदार फ्रूट की उम्मीद नहीं कर सकते। बुरा मत मानिएगा, गरीबों से नफरत नहीं है मुझे, गरीब माइंडसेट से है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे बड़ी बात करते हैं जैकपॉट। अली बाबा के फाउंडर है जैकपॉट। द वरिस्ट पीपुल टू सर्व आर द पुअर पीपुल। दुनिया में सबसे खराब काम है पुअर लोगों से बात करना। किसी ने पूछा कैसे? बोले आप उनको कुछ फ्री दे दो तो वो समझेंगे कुछ ट्रैप है। आप उनसे कहो कि बड़ा बिजनेस कर लो तो बोलेंगे पैसा नहीं है। आप उनसे कहो कम इन्वेस्ट वाला बिजनेस कर लो तो बोलेंगे रिटर्न नहीं है। उनसे कहो नया बिजनेस है तो कहेंगे एक्सपीरियंस नहीं है। उनसे कहोगे पुराना बिजनेस है तो कहेंगे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। उन सब में एक बात कॉमन है, सारा दिन गूगल करते रहेंगे कि करोड़पति कैसे बना जाए, पैसा कैसे कमाए। उनको सब पता है लेकिन काम एक अंधे से भी कम करते हैं। आज की जनरेशन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं वो करना चाहता हूँ जिससे मुझे प्यार है। कभी कभी आपको ज़िंदगी बनाने के लिए वो करना पड़ता है जो आपको पसंद नहीं है, क्योंकि सफलता कभी कभी उन कामों को करने से मिलती है जो आपको पसंद नहीं है। गाइज, अगर आपको अमीर बनना है तो अमीर बनना चूज करना पड़ता है, वरना अनजाने में आप गरीब हो रहे हो, क्योंकि अमीर बनना पड़ता है और गरीब ऑटोमेटिक हो जाते हो। आप गरीब पैदा हुए हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपने परिवार को गरीब छोड़कर जाना दुनिया की सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। सवाल ये नहीं कि आपके पास कितनी दौलत है, सवाल ये है कि जितनी दौलत हो सकती थी उतनी है या नहीं। मैं वो 5 चीज़ें बता देना चाहता हूँ जो पुअर लोगों के पास होती है, जिसकी वजह से गरीब हमेशा गरीब होता है और अमीर हमेशा अमीर। नंबर 1, स्पोर्ट्स। खेलना नहीं, देखना। खेलते कम है, देखते ज़्यादा हैं। अपने ज़िंदगी के मैक्सिमम टाइम को इंडिया के मैच को देखने में निकाल चुके हैं। ये जितनी पैसन से भारत की जीत के लिए मैच देखते हैं, उसके आधे पैसन से अपने सपनों के पीछे पड़े तो दुनिया जीत लें। स्पोर्ट्स खेलना बुरी बात नहीं है, लेकिन 3-3, 4-4, 6-6 घंटे देख कर जायर कर देना बहुत बुरी बात है। इंडिया और जिम्बाब्वे का मैच महेंद्र सिंह धोनी नहीं देखता है, लेकिन ये 6 घंटे बैठकर देखते हैं। IPL का इंतजार हो रहा है। जिस दिन IPL शुरू होगा, मुंबई का हो, कैलकाटा का हो, जिसका भी मैच हो, इनको जरूर देखना है। गाइज, ये पुअर लोगों का फिलॉसफी है, दे किल देयर टाइम। इसीलिए स्पोर्ट्स देखना छोड़ो और उसी टाइम में कुछ और करना चालू करो। नंबर 2, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिएक्टिव। दोष किसी और का है। जिंदगी में कुछ भी इनके साथ समस्या आती है, इनके पास एक कंधा है जिस पर रखकर इनको बंदूक चलानी है। हमारे बाप ने हमारे लिए ऐसा नहीं किया, हमारे दोस्त ऐसे थे, हमारे ऑफिस वाले बेकार हैं। ये कभी नहीं कहते कि ये नुकसान मेरी वजह से हुआ, ये कभी नहीं कहते कि ये काम मेरी वजह से बिगड़ा। ये हमेशा बस एक ही बात बोलते हैं, दोष किसी और का था। गालिब का एक शेर है कि ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा
धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो दूसरों पर दोष डालना बंद कर दीजिए। नंबर 3, ज्वेलसी, जलन। ये रईस तो बनना चाहते हैं लेकिन रईस लोगों से नफरत करते हैं। जी हाँ, ये चाहते हैं कि हम रईस बने, अमीर बने, लेकिन अमीर लोगों से घृणा करते हैं। ये सोचते हैं कि ये कैसे कर गया, इसने पैसा कैसे बना लिया, ये भी तो हमारी ही तरह था। नफरत की भावना से यदि देखते हो तो मैं आपको बता दूं, यदि जिंदगी में कभी भी आगे बढ़ना हो तो जो आपसे आगे है, सफल है, उसकी ना तो आप निंदा करें और ना ही ज्वेलसी की भावना से देखें। अगर सफल बनना चाहते हैं तो रिच लोगों का सम्मान करें, उनके साथ रहने का प्रयास करें और उनसे पूछ ले कि भाई तूने ऐसा कैसे किया। इसमें आपका ईगो सामने नहीं आना चाहिए। नंबर 4, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शो ऑफ, दिखावा करना। 25,000 की तनख्वाह है और 1.5 लाख का फ़ोन है। ये चमत्कार मेरे को समझ नहीं आया कि तनख्वाह 25,000 का है और फ़ोन 1.5 लाख का। कैसे? EMI पर लिया है हुजूर। वाह, क्यों लिया? क्योंकि उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं। तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे? लग गया है कंपटीशन। 20,000 की तनख्वाह में पता नहीं क्या क्या ले लेते हैं किस्त पर। ये गलत है। शो ऑफ करना बहुत गलत है। अगर आप डिमांड करते हो, आपका बिजनेस डिमांड करता है तो आप जरूर लीजिए, लेकिन अननेसेसरी का शो ऑफ मत कीजिए। मिडिल क्लास के फैमिली में जब शादियां होती हैं ना तो कुछ लोग इतना लोन दिखाने के लिए ले लेते हैं। लहंगा लेना है जी 50,000 का, लहंगा लेना है 2 लाख का। लड़की भी बोल रही है पापा 2 लाख का लहंगा लेना है। पापा कहाँ से लाकर देंगे 2 लाख का लहंगा? तब पापा लोन लेंगे लहंगे के लिए। लड़की तो विदा हो जाएगी और पापा 5 साल तक लहंगे का ही लोन भरते जा रहे हैं। शो ऑफ गलत है। कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट कहते हैं कि कर्जा नहीं लेना चाहिए। लोन अमीर को अमीर बना देता है और गरीब को गरीब। लोन लेना बुरी बात नहीं है, किस पर्पस से लिया जा रहा है वो पर्पस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 एंड लास्ट, अगर ये आपने कर लिया तो आप अपने लाइफ में सफल हो सकते हो। स्टॉप्ड लर्निंग। ये लोग स्कूल कॉलेज से निकलने के बाद इनको लगता है कि अब किताबों में आग लगा दो, जितना पढ़ना था साला पढ़ लिया, अब हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हो जाते हैं। गाइज, मैं आपको बता दूं कि ज़िंदगी की असली पढ़ाई खत्म होने के बाद चालू होती है। यू हैव लर्न एवरी डे, यू हैव अपडेट एवरी डे, यू हैव अपग्रेड एवरी डे। आईफोन भी हर 3 महीने के बाद बोलता है अपडेट करो। आप हर 6 महीने के बाद अपना फ़ोन अपडेट करते हो, अपने टेलीविज़न अपडेट करते हो, आपने रेफ्रिजरेटर अपडेट कर लिए, अपने कपड़े पहनने के तरीके को अपडेट कर लिया, हेयर स्टाइल अपने बदल लिए, घड़ियां बदल ली, लेकिन आपको अपनी नॉलेज अपडेट और अपग्रेड करनी चाहिए, जो कि पुअर लोग और मिडिल क्लास के लोग कभी नहीं करते हैं। 20 साल की नॉलेज आज भी लेकर बैठे हैं, नहीं चलता मेरे भाई। यू हैव टू अपडेट अपग्रेड एवरी डे। हमने आपको 5 चीजें बताया, यदि आप इसे अपने जीवन में उतारते हो तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।